पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है रेखिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ग्राफिक विधि से निम्न रेखिक प्रोग्राम को समस्या को हल कीजिए। यानी इसमें जो रेखिक समीकरण होते हैं उनको ग्राफ पर प्रदर्शित करके कोई ग्राफ बनेगा, या तो ट्रायंगल बनेगा मतलब त्रिभुज बनेगा, या कोई बनेगा चतुर्भुज। ठीक है, जैसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। उनके शीर्ष लेके हमें अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि इस सवाल में क्या बोला है, इसमें बोला है कि निम्न अवरोध के अंतर्गत इस वैल्यू का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। और आपको 2-3 समीकरण दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इन अवरोधों को लिखेंगे। ये पहला इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इसमें केवल वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ पर ये रेखिक प्रोग्राम है, मतलब ये रेखिक समीकरण है। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने यहाँ लिया, देखो समीकरण नंबर 1 में जब हम समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये वाला चिन्ह नहीं लेना है, इक्वल लेना है। ठीक है, जैसे मैंने 0 रखा, 0 रखने पर क्या हुआ, 0 रखेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये आएगी 4। और जैसे y रखेंगे तो क्या आएगा, ये x आएगा 4। तो इस तरह से वैल्यू आएगी इसकी 2। अब बनाएंगे इसे ग्राफ, क्योंकि ये क्या है, रेखिक समीकरण है। क्या है ये, रेखिक समीकरण। और रेखिक समीकरण का ग्राफ बनता है वो सीधी रेखा बनता है। तो इसलिए हम इसे बनाएंगे x अक्ष और y अक्ष पर। बनाइए, देखिए जैसे यहाँ देखिए x का मान कितना है 0, तो इसको उठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान कितना है 4, तो पहले मैंने y पे कट किया। फिर x में बताइए 4, तो मैंने x पे कट किया। यहाँ से मैंने लाइन को ड्रॉ किया और ये लाइन क्या कहलाएगी, x प्लस y का मान बड़ा छोटा है और बराबर है किससे, 4 से। ठीक है, अब हम इससे देखेंगे, ये तो बना हो गया ग्राफ पूरा, लेकिन ये ग्राफ किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर आएगा, वो डिसाइड करेगा ये वाला चिन्ह। ठीक है, ये वाला चिन्ह डिसाइड करता है कि ग्राफ किधर जाएगा। तो देखिए ये चिन्ह बोला है 4 पर, और ये यहाँ पर देखो x अक्ष पर 4 पर और y अक्ष पर 4 पर, ये लाइन बनी। अब देखिए इस ग्राफ में हमें डिसाइड करना है कि ग्राफ किधर जाएगा, इधर जाएगा साइड में कि इस साइड में जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम समीकरण को देखेंगे। इसमें साफ साफ बोला है कि x प्लस वाई का मान छोटा है 4 से, x प्लस वाई का मान छोटा है 4 से, तो हम इस लाइन में जाएंगे। ठीक है, तो हम नीचे आए, इस तरह से नीचे आए, ये आ गया इस लाइन के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ बोला है x का मान 0 से बड़ा है, ये x है, इसका मान 0 से बड़ा है और हमें कहाँ तक जाना है, इस पॉइंट तक जाना है। तो हम चले गए यहाँ तक, देखिए इस पॉइंट तक आ गए। यहाँ भी देखिए y का मान क्या है 0 से बड़ा है, तो ये हम जाएंगे 0 से कहाँ तक जाएंगे, इस पॉइंट तक, ये चले गए। अब यहाँ पर ये तीनों बिंदु आपस में मिल रहे हैं, देखो इस वाले क्षेत्र में ये तीनों बिंदु आपस में मिल रहे हैं। तो ये क्षेत्र हमारा क्या आ गया, हमारा सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अब इस क्षेत्र में जो ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल बनेगा, यह बनेगा चतुर्भुज। तो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है मतलब त्रिभुज बन रहा है, तो इसके 3 शीर्ष होंगे, 1, 2 और 3। अगर हमें इस चीज को देखने हैं, इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो देखिए x अक्ष और y अक्ष यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसे बोलेंगे मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। यहाँ देखिए इस वाले पॉइंट को कैसे देखेंगे, यहाँ देखिए इस वाले पॉइंट पे x तो है लेकिन इसे y नहीं है, तो x क्या होगा 4 होगा और y क्या होगा 0। इस वाले पॉइंट देखिए इस पे x नहीं है लेकिन y तो है, तो 0, y आ गया। ये बना क्या है, शीर्ष आ गए। अब देखिए, अब हमें इस बिंदु के लिए यानी इस रेखा के लिए क्या करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना। तो यानी कि ये शीर्ष और मान, शीर्ष कौन सा है, 3 थे अपने पास, 0, 0 है ना, 4, 0 और 0, 4। जैसे मैंने यहाँ पर 0 रखा तो देखो ये 0 हो गया, ये 0, तो पूरा क्या आ गया, पूरा 0 आ गया। यहाँ रखिए ये 36 12, तो ये 12 आ गया, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ रखिए x 0 तो 0 और 4 को 16, तो ये 16 आ गया। इन तीनों मानों में सबसे बड़ा मान कौन सा है, 16, क्योंकि हमें अधिकतम निकालना है, ये लिखा है यहाँ पर अधिकतम। इस वजह से क्या हुआ,